शांति। आज 22 फरवरी 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है खुशी। बाबा कहे तुम बच्चों को सदा खुशी में रहना है और एक दूसरे को भी खुश खैराफत देते जाना है। यही तुम्हारी रूहानी खुश खैराफत है। बाबा कहे रूहानी खुश खैराफत किसको कहा जाता? तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना। बाबा कहे ये रूहानी खुश खैराफत है और तुम्हें सबको ये रूहानी खुश खैराफत का अनुभव कराना है। बाबा कहे कुछ भी हो जाए, 2 हाथ से ताली बजती है, तुम्हें ताली नहीं बजानी है, लेकिन सदैव खुशी में रहना है, सबको खुशी बांटनी है। बाबा आकर के हम बच्चों को एक ऐसी सैक्रीन देते हैं और ये सैक्रीन की बूंद है मन मना भाव। जितना बाबा को याद करते रहेंगे, सदा उमंग उत्साह खुशी में रहेंगे। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान की सैक्रीन मिली है। सैक्रीन की वह बूंद है मन मना भव। यही खुराक सबको खिलाते रहो। आज की मुरली से प्रश्न है, सच्ची सच्ची खुश खैराफत कौन सी है? तुम्हें सबकी कौन सी रूहानी खातरी करनी है? उत्तर, हर एक को बाप का परिचय देना। यही है सच्ची सच्ची खुश खैराफत। तुम श्रीमत पर सबको खुशी की खुराक खिलाते रहो। बेहद के बाप द्वारा जीवन मुक्ति की खुराक जो तुम्हें मिली है वह सबको देते चलो। अति इंद्रिय सुख में रह सबको ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलाना, यही सबसे अच्छी रूहानी खातरी है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो कि ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रीन। बाबा कहे यह है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। ये मन मना भव, यह है सैक्रीन की एक बूंद। सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुखधाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं। तो सदैव खुशी मौज में रहते हैं, उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं, उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। बाबा कहे ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की जबरदस्त खातरी यह करनी है। ऐसी खातरी और कोई मनुष्य की कर न सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो।
ये भी बाबा की हमें रूहानी श्रीमत है कि ऐसी रूहानी खातरी सबकी करते चलो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है, किसको बाप का परिचय देना। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है, किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ऐसी खुराक बाबा देते हैं, तभी तो दुनिया में भी गायन है कि अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी वंडरफुल फर्स्ट क्लास खुराक है, और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है, और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तीरी पर सौगात ले आया हूं। तीरी माना हथेली। तो बाबा कहे, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूं। कौन सी सौगात? मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूं, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। इतना ऊंची सौगात बाबा देते तो बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो, हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या? तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। ये अभी का ही गायन है ना, फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएगी। मनुष्य को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहां ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहां से आई? यहां तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। कौन सा रास्ता बताते हैं? गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा दोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशुक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशुक होता है। यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशुक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। वहां तो बाबा के हर एक आशिक और माशुक अलग अलग होते हैं। यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशुक के जन्म जन्मांतर से आशिक रहते हो। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशुक से मिलने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। एक तरफ बाप भी सर्वशक्तिवान है, तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो। अपने को आत्म समझ मुझ बाप को याद करो, और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। चित्र दिखाते हुए बाबा कहते हैं, दैवी गुण भी धारण करो तो तुम ऐसे
लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। कितना प्यार से बाबा कहते हैं कि विश्व का मालिक बनाने वाला हूं, इसलिए मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाए। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग। हे भैया, तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। बाबा इस बड़ी दुनिया रूपी जहाज को पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, यह तो कब न सुना न पढ़ा। भगवान वाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही है। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं, व कनिष्ठ हूं। बाप कहते हैं, अपने को देखो, मैं उच्च पद पाने के लायक हूं, रूहानी सर्विस करता हूं। क्योंकि बाप कहते, बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो, मैं आया ही हूं सर्विस के लिए। कितना प्यार से बाबा कहते, मैं आया ही हूं तो बच्चों की सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूं। इसलिए ही तो यह रथ लिया है, इसलिए ही तो यह रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूं। बाबा कितना प्यार से कहते हैं, अगर इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूं। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूं, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। कितना बाबा प्यार करते हैं कि बच्चों की मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहे, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो, तो मैं भी सर्विस पर हूं ना। ऊंचे से ऊंचा भगवान, वो हमारी सर्विस पर है। कितना नशा बाबा चढ़ा देता है। यह है रूहानी सर्विस। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो। इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं को देखता हूं। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। बाबा के ये तो ज्ञान की बातें हैं। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूं, लोन लिया हुआ है,
शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। इशारा करते हुए भ्रुकुटी की मध्य में बाबा कहते हैं, बाबा की बैठक यहाँ है। यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूरत है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त ये भ्रुकुटी के बीच में है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसको अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखाते हैं। बाबा हम बच्चों को बैठ रूहानी ड्रिल सिखाते हैं। जब कोई से भी बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब एलॉय पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कब चंचल नहीं होगी। राज भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो यह मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो तो फिर यह टेव यानी यह आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मत मर्दा मददे खुदा। तो ये प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है? मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूं। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे अर्थात अशरीरी आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। अब फिर वापस चलना है। इसीलिए अपने को आत्म समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। बाबा आत्मा भाई भाई का पाठ कितना पक्का कराते हैं। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता? चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तभी उच्च फल पाएंगे। बाप आए ही है फल देने लिए, तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली 2 हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आप ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को 1-2 का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों यानी आत्माओं तरफ देखो। भाइयों को भी ये नॉलेज दो। ये टेव पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आए धोखा नहीं देंगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो।
बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। कोशिश यह करनी है सदैव आत्मा को ही देखे, शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़ी। बाबा कहे कूदेंगे थोड़ी। यह वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की टेव डालनी है, यानी आदत को पक्का करना है। तुम्हारे फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूं, आत्मा को ही देखता हूं। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। बल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूं। बाबा भी सभी आत्माओं को प्रकृति के अकाल तख्त पर देखते हैं। आत्माएं भी कहती है हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के प्रकृति तख्त पर परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है। तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। प्रैक्टिस करके देखो कि तीर लगता है या नहीं। ये नई टेव, ये नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम हो जाएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आय भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया। अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है। बाबा अपने पार्ट को कभी भूलता नहीं। तो बाबा कहे मैं जानता हूं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधाईमान हूं, बच्चों को बैठ समझाता हूं। बाबा भी कहते मैं ड्रामा में बंधाईमान हूं, बच्चों को बैठ समझाता हूं। मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। ये अंत काल है ना। माँ में कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से